ये है खान सर, काट लेंगे। खान सन ग्रुप डी का सेट है और इसका सेट नंबर मारे हैं 6 मारे हैं। सेट आप लोग जरूर मारिए। पर डे 7:30 बजे सुबह जो है टेलीग्राम चैनल जिक्के जीएस मस्ती बाय जयदेव पर डाल दिया जाता है और हम लोग भी नंबर शेयर करते हैं बोर्ड पर लिख कर, और बहुत लोग नंबर अपना शेयर करता है, भेजता है, और ये 9 बजे समाप्त हो जाता है। तो आप लोग जो है मतलब सेट जरूर मारिए, क्योंकि सेट मार लीजिएगा और सेट का डिसीजन करना बहुत ज़रूरी है। और तो अभी हम करने जा रहे हैं जिक्के जीएस का डिसीजन करने जा रहे हैं, फिर होगा मैथ, रीजनिंग और नोमलिका का डिस्कशन बोर्ड पर होगा। तो डिसीजन जरूर देखिएगा, डिसीजन के बिना मतलब क्या बोलते हैं कोई काम के ना है। तो डिसीजन देखना है, डिसीजन जहाँ होगा सिलेक्शन वहीं से होगा। तो डिसीजन बहुत देखना है। सिलेक्शन अति कहीं क्या बोलता है, सेट तो कहीं से मार सकते हैं, लेकिन डिस्कशन जो है हर जगह नहीं होता। डिसीजन आप लोग देखिए और शाम में लाइव में भंडारा जरूर आइए, क्योंकि 2 घंटा में आप इतना पढ़ लीजिएगा कि जितना 2 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए शाम में लाइव में जरूर आइए। और बहुत सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टॉपिक डाला हुआ है यूट्यूब पर ही, जिसके जीएस मस्ती के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक डाला हुआ बोर्ड पर पढ़ा के। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, लखनऊ में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किया था लखनऊ में, वो थे बेगम हजरत महल थी, और इसका मूल नाम थी महक परी। क्या थी? महक परी थी। और 10 मई 1857 वो आगे बताएंगे। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ यूपी के मेरठ से हुआ है। और इसका जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व की थी, कानपुर में नाना साहब, और उसका एक सेनापति थे टाटिया टोपे। पूछेगा नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो ढूंढू पंत हो जाएगा। और पूछेगा कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुलंग। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि पूछता है तानसेन का भी मूल नाम पूछता है। तात्या टोपे का हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, और तानसेन को हो जाएगा राम तनु पांडुरंग, और तुलसीदास का हो जाएगा राम बोला। क्या होगा? राम बोला। और पूछेगा कि इलाहाबाद से किसने किया, तो लियाकत अली किया है। और दिल्ली से किसने किया, तो बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, जिसको रंगून भेज दिया था। इसका पत्नी का नाम था जीनत महल, जो सारा राज अंग्रेज को बता दिया है। ये हो जाएगा, ठीक है। और जगदीशपुर से किए थे वीर कुंवर सिंह। और 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता क्रांति किसने कहा? तो वीर सावरकर। किसने कहा? वीर सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हो, ठीक है, या CAG केग हो, तो ये सभी का आयु जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो जाए। अगर 6 वर्ष 65 वर्ष में जो पहले हो जाए, मान लो किसी का आयु हो रहा है कितना, 63 वर्ष हो रहा है, और वो बन गया, तो 6 वर्ष के लिए नहीं बनेगा, 2 साल में हट जाएगा, तो 65 पुर जाएगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पुर जाए। और चुनाव जो है ये निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक चलता है। और वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में किस देश से बनाई गई है? इसका मिस्र हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि मिस्र में है कौन? सुएज नहर है। और ये जोड़ता है किसको? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ते हैं। और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1859 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में बन के कम्प्लीट हो गया है, लेकिन 1869 में बन के कम्प्लीट हो गया है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया है, तो इसका राष्ट्रीयकरण यानी सभी देश के लिए खोल दिया गया 1956 में, जब LIC का स्थापना हुआ था। मेरा आंसर की कहाँ गया? भाग गया, यहाँ रख दो तो हम आंसर वालों को भाग गया। और चलो अगला क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा क्या? अरे इज्जत नहीं कर रहा। तो चलिए, तो बिल्कुल इसका जगह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मिस्र। और पूछता है कि नील नदी का देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। और COP 27 का आयोजन भी कहाँ होगा? तो COP 27 का आयोजन मिस्र में होगा। और 26 का आयोजन हो चुका है कहाँ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कॉटलैंड भी UK के भाग है, ठीक है ना। देखो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों मिला के बनता है UK, यूनाइटेड किंगडम। चलो अगला क्वेश्चन 4 नंबर, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हम जानते हैं कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके उर्वशी नामक पुस्तक के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेकिन संस्कृत के 4 अध्याय के लिए से मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो संस्कृत के 4 अध्याय भी उन्हीं का है, उसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उर्वशी के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और रसीम अर्थी भी उन्हीं का। रसीम अर्थी में बताया गया है कि मतलब महाभारत के बारे में है कि मतलब कृष्ण जो जाता है विनती करने, उसके बारे में। और कुरुक्षेत्र ये भी उसी से है। तो सब
सब जो पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर का है, लेकिन इसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी के लिए और साहित्य अकादमी मिला है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। लेकिन पूछा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना है? जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी में बना है। और ये कौन भाषा के थे? ये मलयालम भाषा के थे। लेकिन पूछा प्रथम महिला कौन बना है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला? तो हो जाएगा आशापूर्ण देवी हो जाएगा। लेकिन फिर क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम हिंदी भाषा के लेखक कौन है, कवि कौन थे जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। तो याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत। चलिए अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी सर्वाधिक इनमें से किस राज्य में मिलता है? तो इसका होगा महाराष्ट्र में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलता है। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टान से बनता है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है और बेसाल्ट बनता है लावा से बनता है। और काली मिट्टी महाराष्ट्र में ज़्यादा है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुल मिट्टी है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन कपास का होता है। किसका होता है? कपास का होता है। और काली मिट्टी का रंग काला होता है। एल्युमिनियम के एक अयस्क है टाइटेनोमैग्नेटाइट, उसी के कारण काला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महारत्न के श्रेणी में आता है? तो महारत्न में इसमें हो जाएगा IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है महारत्न है। बाकी बार ये सब जो है सब नवरत्न है, महारत्न नहीं है। तो IOCL हो जाएगा। और NTPC भी महारत्न है। और अभी नया महारत्न बना है, 14वां बना है। तो अभी पूछा कि कुल कितना महारत्न है? कुल कितना महारत्न है? कौन मार रहा है? चलो तो देखिए यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ पर महारत्न हो जाएगा। तो महारत्न अभी जो है 11 है। कितना है? 11 है। और नवरत्न कितना है? 14। कितना है? और मिनी रत्न जो है 73 है। कितना है? मिनी रत्न 73। याद रखिएगा इसका हो जाएगा कितना? तो इसका हो जाएगा IOCL हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, IOCL हो गया, NTPC हो गया, सब क्या है? सब है महारत्न कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो हुआ है इसका हुआ है 1 मई 2016 का हुआ है। और ये हुआ उत्तर प्रदेश के यूपी के महोबा है, यूपी के बलिया जिला से 1 मई 2016 को उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट हुआ, जिसका लक्ष्य था प्रत्येक परिवार के घर में LPG का कनेक्शन पहुंचाना। और उज्ज्वला 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है। यह स्टार्ट हुआ 2021 के हुआ, 16 में 5 जोड़ तो 2021 के हुआ है। उज्ज्वला 2.0 के नाम से स्टार्ट हुआ है। और यह भी यूपी के महोबा से स्टार्ट हुआ है। पहला हुआ यूपी के बलिया से 2016 में और दूसरा 2.0 स्टार्ट हुआ यूपी के महोबा से 2021 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया है? तो हम जानते हैं कि आगरा का किला का निर्माण कराया है, आगरा के लाल किला का निर्माण करवाए हैं अकबर करवाए हैं। लेकिन दिल्ली का लाल किला हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा शाहजहाँ। क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। तो इसका आगरा का किला ठीक है। फतेहपुर सीकरी, हम जानते हैं कि अकबर जो है फतेहपुर सीकरी का स्थापना किए थे 1571 में किए थे। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किए थे। और इस यहीं पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। तो बिल्कुल इसका बुलंद दरवाज़ा भी अकबर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के जामा मस्जिद जो है अकबर नहीं होगा, दिल्ली के जामा मस्जिद बनवाया है शाहजहाँ। तो इसका बिल्कुल C हो जाएगा। और अकबर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहता था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 रत्न रहता था। और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। और एक तो कौन थे? तेलुगु कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना आप लोग को, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो हम जानते हैं कि ग्रेनाइट चट्टान जो है, ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, ये सभी जो है ये सभी आग्नेय चट्टान के रूपांतरित रूप है। किसका होगा? कायांतरित। क्या दिया हुआ है? आग्नेय दिल है। नो गलत हो गया मेरा नाम। ग्रेनाइट और नीस आग्नेय। चलिए इसके बारे में देखेंगे। इसका आग्नेय होगा, क्या होगा? और संगमरमर पूछेगा आग्नेय चट्टान किससे होता है? जो लावा से जो डायरेक्ट बनता है उसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और संगमरमर पूछेगा। और संगमरमर जैसे हो गया, चूना पत्थर से क्या बनता है? चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। और बलुआ पत्थर से क्वार्ट्ज से बनता है। यह सभी कायांतरित है। और जो अवसादी चट्टान होगा तो हो जाएगा क्या? कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ये सब जो निकलता है सब निकलता है अवसादी चट्टान से निकलता है। और अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। और ये परत दर परत होता है,
चलिए, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में किन नदियों द्वारा बनता है? तो ये तो काफ़ी बार बताए हैं कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन है, और सुंदरबन का डेल्टा बनता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जब आके बांग्लादेश में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ बनता है सुंदरबन का डेल्टा मिलता है। इसका नाम सुंदरबन इसलिए बना है क्योंकि ये विश्व, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वन मिलता है, सुंदरी वन मिलता है, इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा मिलते हैं। और गंगा जब बांग्लादेश से प्रवेश करता है उसको बोलते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश से प्रवेश करता है उसको बोलते हैं जमुना, यमुना नहीं जमुना, और दोनों मिल जाता है तो बनता बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। तो इसका सुंदरबन हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन के। और पूछेगा कि नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा, तो मांजुली। क्या होगा? मांजुली, जो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया है। और पूछेगा सबसे छोटा द्वीप नदी के द्वारा, तो उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्रा के द्वारा ही बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 11 नंबर के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका 3 दिया हुआ है 1964 हो जाएगा। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट अलग किया गया 1964 में किया गया, 1964 ईस्वी में किया गया है। लेकिन पूछेगा कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो रेलवे बजट को आम बजट से 1924 ईस्वी में अलग किया गया। कौन कमेटी के द्वारा हुआ है? एकवर्थ कमेटी के द्वारा, एकवर्थ कमेटी के द्वारा। लेकिन फिर 2017 ईस्वी में विवेक देवराज समिति के द्वारा जो है फिर रेल बजट एवं आम बजट को जोड़कर एक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? हम जानते हैं कि भारत जो है शुरुआत से है, जब UNO का स्थापना हुआ है उसी टाइम से भारत जो है UN का सदस्य बन गया है, 1945 में बन गया है। और भारत का वीटो पावर मिल भी रहा था, लेकिन उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिए थे और तो फिर चीन को मिल गया था। इसका जगह 1945 हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सोचा था कि अभी जो हम वीटो पावर ले लेंगे तो इसके लिए उतना खर्चा अभी नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब कुछ उस परसेंटेज के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तो उस समय भारत का हालात ख़राब नहीं था, तो निर्णय ले लिया है, जो कि वो महाभूल माना जाता है। तो 1945 हो जाएगा। और UNO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, और 24 अक्टूबर को मनाते हैं UNO दिवस मनाते हैं। इसका कुल 6 अंग है। एक अंग है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होता है, 5 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है। 5 अस्थायी होता है उसको वीटो पावर प्राप्त है। 10 अस्थायी जो होता है उसका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। और महासचिव जो होता है उसको बोलते हैं, महासचिव एक होता है, अंग इसका होता है, इसको बोलते हैं महासभा को बोलते हैं दुनिया का लघु संसद। और सुरक्षा परिषद को बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। याद रखिएगा, बिल्कुल इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष कौन बना है? एलोन मस्क खत्म, जैव व्यवस्था खत्म, अब बच गए ये दोनों। तो हम जानते हैं कि जापान का एक नाम हमको पता था, जापान का जो बिटकॉइन के आविष्कारक के नाम क्या है? सातोशी नाकामोतो। तो देखो इसमें भी मोता आ रहा है तो समझ गए जापान एक होगा, इसको मार देना है बी। क्या हो जाएगा? ना आ रहा है, यही दिमाग लगाए थे। तो इसका जगह सीको हाशिमोतो, उससे सातोशी नाकामोतो, तो हाशिमोतो तो पकड़ा गया उससे क्या? तो सातोशी नाकामोतो जो बिटकॉइन के आविष्कारक है तो उसी से पकड़ा गया, ये हो जाएगा बी नंबर, सीको हाशिमोतो। चलिए हो गया इसका। और टोक्यो ओलंपिक में जो प्रथम स्थान पर रहा था वो अमेरिका रहा था, लेकिन पहला टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर चीन रहा था। भारत जो टोक्यो ओलंपिक में 48 नंबर पर रहा था, लेकिन जो पहला टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है उसके आधा यानी 16 नंबर पर रहा था। और ये 48 के आधा 24, 16 बोल दिए 24, ठीक है ना। और पूछेगा 32वां टोक्यो ओलंपिक ही हुआ था, लेकिन पहला टोक्यो ओलंपिक था उसके आधा 16वां था। क्या था? 16वां था। भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाला जो था वो था मीराबाई चानू, जो सिल्वर मेडल जीते थे, वेट लिफ्टिंग में जीते थे, 49 kg वर्ग में जीते थे, 202 kg उठाए थे। और पहला टोक्यो ओलंपिक में जो पहला पदक जीतने वाला था वो भावना पटेल था, टेबल टेनिस खेलती थी और वो भी जो है सिल्वर मेडल जीती थी, ठीक है ना। इधर टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था एगो जितवे किया है नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को भाला फेंक जेवलियन थ्रो दिवस मनाते हैं। और इधर अवनी लेखरा जो पहली बार गोल्ड मेडल जीती है 10 मीटर शूटिंग में, और ये राजस्थान के रहने वाली है अवनी लेखरा। लेकिन पूछेगा कि पूरा वर्ल्ड में टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला गोल्ड मेडल कौन जीता था? यान कियांग हो जाएगा, वो चीन के रहने वाली है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, इसका वीडियो बना डाल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो हम घुस जाएगा और लाइव पर डे आइए डिस्कशन होता है, अभी उतना बताने टाइम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, सब जानते हैं 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और हंसने वाला दिवस विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और 10 जनवरी को मिलाते हैं हास्य दिवस। और हंसने वाला गैस का नाम है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो बिल्कुल इसका जगह। और 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं
सद्भावना, ठीक है ना, सद्भावना दिवस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? 11 अप्रैल हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस जो ये मनाते हैं, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के रूप को उन्हीं के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 11 अप्रैल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 22 अप्रैल बोलेगा तो पृथ्वी दिवस क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल। और 1 अप्रैल बोलेंगे तो मूर्ख बना देंगे, क्या होगा? मूर्ख दिवस हो जाएगा 1 अप्रैल। क्या होगा? 1 अप्रैल हो जाएगा मूर्ख दिवस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कुछ बताएगा नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि सऊदी अरब ने 2021 में भारत और किस देश में सुलझाने के लिए भारत के साथ किसको सुलझाया था? तो इसको नहीं मारे थे, पाकिस्तान के विषय, पाकिस्तान का ही। सऊदी अरब ने 2021 में भारत और किस देश से मसले, हम सोचते कि मतलब सऊदी अरब भारत से रिश्ता बनाया, पाकिस्तान से रिश्ता बनाया, तो भारत और पाकिस्तान को सुलझाना, ठीक है लिखल है। थोड़ा पढ़ने में इसको हम दिक्कत कर दिए, पढ़ने में दिक्कत कर दी है। तो बिल्कुल पाकिस्तान हो जाएगा, भारत पाकिस्तान में चल रहा तटबंध तो सिक करवाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अरामको कंपनी जो है, ये तेल उत्पादन कंपनी है अरामको, जो विश्व के सबसे बड़ा, यानी एप्पल को भी छोड़ के, एप्पल को भी पछाड़ कर जो है सबसे आगे निकल गया, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला कंपनी बन गया अरामको कंपनी, जो तेल उत्पादक कंपनी जो सऊदी अरब का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो मनाते हैं? इसको तो आप लोग के दिमाग में क्या अखिया बन रहेगा, नींद में रहिएगा, सपनों मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो 7 अगस्त क्या होगा? 7 अगस्त हो जाएगा। जेवलिन नहीं मारेगा, सपन में पूछेगा तो छपना ही बोलेगा। डिस्कस हो गया कि तो लाइव सामने आइए, बहुत फायदा करता है। और इसका जो है 7 अगस्त हो जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा जी जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है 87.58 मीटर भाला फेंके थे और गोल्ड मेडल की खोपड़ी में छेद किए थे और गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन विश्व एथलेटिक दिवस में जो है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है नीरज चोपड़ा जो है वो जीते हैं गोल्ड, क्या सिल्वर, क्या जीते हैं? सिल्वर जीते हैं 88.13 मीटर फेंक कर। लेकिन जो गोल्ड मेडल जीते थे उसका नाम क्या था? एंडरसन पीटर्स थे। वो 90.54 मीटर फेंक के गोल्ड प्राप्त किए थे। याद रखिएगा, पूछ देगा किससे नीरज चोपड़ा को कौन पराजय किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एंडरसन पीटर्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नीरज चोपड़ा पर एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है गोल्डन बुआ है, वो लिखा था नवदीप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अपने पूर्वानुमान को घटा के कितना % लिया गया है? तो इसका हो जाएगा 18 के 10% है, इतने चल गया 8% मारे, इसका 10% हो जाएगा। और ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। और पूछेगा WB और वर्ल्ड बैंक, WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना 1944 के ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा 1945 में हुआ था। लेकिन पूछेगा NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसे बोलते हैं ब्रिक्स का बैंक बोलते हैं, ब्रिक्स देश का बैंक है NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसका स्थापना 2014 में हुआ। कब हुआ था? 2014 में NDB का स्थापना हुआ था। और उसमें कुल जो है 9 सदस्य है, और 9वां सदस्य जो बना है वो बना है मिस्र। कौन बना है? मिस्र बना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2021 में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर तो अमेरिका के पूरा चर्चा में रहा है, जिसका अमेरिका क्या जाएगा? फाइजर अमेरिका का है। और स्पुतनिक जो है ये रूस का है। और रूस जो है पहला जो है वैक्सीन बनाया था, चाहे वो पशु का हो या मानव का हो, ठीक है। तो इसका फाइजर हो जाएगा अमेरिका। और भारत का कोवैक्सीन है, जिसको बनाया था भारत बायोटेक। कितना बार बोलेंगे हम? बोले क्या? कोवैक्सीन बोले थे। तो भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। लेकिन बोलेंगे कोविशील्ड, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे बनाया है, और उसका मालिक था साइरस पुणे वाला, जिसे हाल ही में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, और ये हो गए कौन? साइरस पुणे वाला हो गए, और देवेंद्र झालझड़िया, ठीक है ना। जो कौन सी करता है, कौन सी को क्या करता है, तो वो भारत फेंकता है, फिर छुट्टी ना कुछ फेंकता है वो, तो उसको भी मिला है पद्म भूषण मिला है, देवेंद्र झालझड़िया। पैरा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कैप मोबाइल लॉन्च किया? तो इसका हो जाएगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड हो जाएगा। और याद रखना, पूछेगा कि संजीवनी ऐप तो बिहार हो जाएगा।
प्रूफ एफ पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, प्रूफ एफ पूछेगा जम्मू कश्मीर होगा, ये सब याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है तो पवन के वेग, एनीमोमीटर से पवन का वेग मारते, दिशा नहीं मारना, पवन का वेग हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं तो बैरोमीटर से हो जाएगा। और बैरोमीटर में भाला फेंके, वही तो बोले भाला फेंके, फेंकता है बोले थे तो जबलियन थ्रो, ठीक है, भाला फेंके देवेंद्र झझरिया भाला फेंक से। चलो बताना है, तो पूछेगा बैरोमीटर में पारा अचानक गिर जाए तो आंधी एवं तूफान, आंधी एवं तूफान, धीरे धीरे गिरे तो वर्षा का संकेत, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो साफ मौसम का संकेत। गति के द्वितीय नियम दर्शाता है, इसका डी होना चाहिए। 22 बिल्कुल राइट है, 22 का डी हो जाएगा, क्योंकि गति का दूसरा नियम बोलता है क्या, जब किसी बोलता है संवेग परिवर्तन के दर को बल कहा जाता है, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन के दर जो होता है शुद्ध बल की दिशा में, वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता, सही है। जिधर हम बल लगाएंगे वस्तु भी क्या उधर गति करेगा, घर्षण विपरीत होगा, लेकिन बल किधर होगा, जिधर बल लगाएंगे वस्तु भी उधर जाएगा, नहीं अनुपातिक होगा, क्या होगा, यानी समानुपातिक होगा। तो बिल्कुल इसका ए है, डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बता देंगे बोर्ड पर। 24 नंबर, जब प्रकाश बिलर माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हम बताएं, जब प्रकाश बिलर माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हमेशा अविलंब की ओर मुड़ती है, और सघन से जहाँ बिरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन नहीं दिया गया, हम बताए थे आप लोग को जब डिस्कशन करते थे बहुत बार बताए थे कि जब बिरल से सघन में जाएगा तो बिरल होता है मुलायम, सघन होता है कठोर, तो प्रकाश के चाल घट जाएगा, और प्रकाश के चाल जहाँ घटा तो यानी तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, क्या होगा, तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। और तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ हुआ कि इसका गति कहाँ भाग गया, तो क्या होगा, इसका गति घटेगा कि बढ़ेगा, तो गति घट जाएगी, क्या होगा, कम हो जाएगी, इसका गति कम हो जाती है। प्रकाश की चाल घटेगी तो गति भी कम होगी, तो बिरल से सघन में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाती है तो गति भी कम हो जाती है, और अपवर्तनांक जो है बढ़ जाती है। जैसे बोलेंगे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, लेकिन उसमें प्रकाश का चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, पानी से अधिक होता है, इसलिए कांच का अपवर्तनांक हो जाता है ज़्यादा। कांच का अपवर्तनांक क्या, तो ज़्यादा होता है 1.5 रहता है, चाल कम तो अपवर्तनांक ज़्यादा। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42, तो हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, उष्मागतिकी का शून्यमान नियम क्या है। उष्मागतिकी का शून्यमान नियम बोलता है कि यदि ए बराबर बी और ए बराबर सी तो बी बराबर सी, ए बराबर बी और बी बराबर सी तो ए बराबर सी। तो खोल लो, जब डी नंबर देखो, जब दो प्रणालियाँ तीसरे प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है, जब दो प्रणाली जो है तीसरे के साथ उष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी क्या होगा, संतुलन में होगा। समझा गया, तो इसका है ये है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, प्रथम नियम है। ये कौन सी है, मतलब लाइव चल रहा है पूरा, मतलब मजाक उड़ा देता है। आ गया इधर आ जाओ, उधर का बैठना है, इधर आ जाओ। अरे कल इधर घुस ही ले, लेकिन अच्छा पढ़ाता है। निम्न में से पोर्टल के पहले नंबर देखने दो, ठीक है। तो है उदास का है, गिरल का है, निम्न में से कौन सा कथन औसत है, निम्न में से कौन सा कथन औसत है। तो जी का मान ऊंचाई से परिवर्तित, सही बात है। अगर ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जमीन के अंदर घुस जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, जी का मान गिरती हुई ना ऊपर नीचे दोनों जाएंगे तो घटेगा, जी का मान ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों बार घटेगा। जी का मान गिरती हुई द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर, क्योंकि हम जानते हैं निर्वात में कोई भी वस्तु गिरा दो एक के साथ नीचे आएगा, यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका ये क्या है, ये गलत है, क्या है, औसत है पूछ रहा था, इसका बी नंबर औसत हो गया है। और जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल जी का मान जब पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि सूत्रवा होता है इसका स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। तो एम जो है ये किसका है, ग्रह का द्रव्यमान, तो पृथ्वी भी क्या है, ग्रह का द्रव्यमान, तो एम का समानुपाती होता है। और कैपिटल जी का खोज किया था कैवेंडिश ने किया था, हेनरिक कैवेंडिश ने किया था, और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 और एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन स्मॉल जी का मान बदलते रहता है। चलो और कुछ बताएं इसमें। पृथ्वी की गहराई में जाने पर ह्रास होता है, बिल्कुल वाइट, ऊपर जाए या नीचे जाए ह्रास होगा, और केंद्र पर जाएगा तो क्या होगा, लड्डू हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा जी के मान, तो भार भी आ जाएगा शून्य। लेकिन वो ध्रुव पर जाएगा तो जी के मान बढ़ जाएगा, और विषुवत रेखा पर आएंगे तो जी के मान घटेगा। चलो सबको डाउट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। जब बिजली के हीटर, ये तो न्यूमेरिकल है। चलो ध्वनि का प्रचार में अधिकतम होता है, तो हम जानते हैं ध्वनि सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके कम द्रव में, उससे कम वायु में, जिसका अगर ठोस, और ठोस में भी पूछा तो इस्पात, और अगर इस्पात के साथ क्वार्ट्जाइट दे देता है, क्वार्ट्ज दे देता है तो क्वार्ट्ज मारेंगे, क्वार्ट्ज यानी SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड यानी बालू, ठीक है ना। इसका जाएगा ठोस, क्या जाएगा
ठोस हो जाएगा। और ध्वनि का चाल वायु में होता है 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। अगला, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोश में, अरे इला मार लिए कि नहीं, हम पहले देखे मारल हो मतलब छूटने नहीं लिखो चल। सर्वाधिक अस्थिर या अक्रिय परमाणु हम आप लोग को कल पढ़ा दिए हैं, कल एक तो वीडियो डाले हैं, थोड़ा सा आवाज़ उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन आवाज़ आप लोग को क्लियर सुनाई देता है, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम था। अरे एक माइक ऑनलाइन मार दिए 1300 रुपया में, यह कारण कितना दिक्कत हुआ है प्रॉब्लम ना, वो अभी अथी हो मतलब लेस वायरलेस। तो चलिए, ब्लूटूथ नहीं, वो अथी रहता सेंसर, वो सेंसर मोबाइल में लगाना है, चलो बताएंगे बाद में, अभी यहाँ देख लो। तो सर्वाधिक अस्थिर या अक्रिय परमाणु, तो हम जानते हैं कि अक्रिय परमाणु उसी को बोलते हैं निष्क्रिय बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं शून्य गैस बोलते हैं। और इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन हीलियम एक अपवाद है जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कल एक वीडियो अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा, तो 4 नंबर हर एग्जाम में आना फिक्स है उससे, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ बता दिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। और मात्र जो है कितना मिनट का वीडियो है, 50 मिनट का है, 50 मिनट में 100, ठीक है ना, 50 मिनट की 40 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है, तो हम जानते हैं कि पीएच मान अगर 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ज़्यादा वो क्षारीय यानी बेस होगा, यानी भास्मिक होगा। तो अम्लीय कम होगा, तो पढ़ लो यहाँ पर है क्या, कमज़ोर एसिड एवं सशक्त बेस, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 7 से जितना कम होगा पीएच मान उतना ज़्यादा अम्लीय होगा और उतना कम बेस होगा, याद रखना। और 7 रहेगा तो उदासीन, 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन, कौन किए थे, सोरेनसन ने किए थे, 1909 ईस्वी में किए थे। चलो, और स्ट्रॉन्ग एसिड 3 वो याद रखें, इससे से आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक वीडियो बनाए हुए अम्ल भस्म लवण पर, उसको देख लीजिएगा, तो फिर कभी अम्ल भस्म लवण में दिक्कत नहीं होगा। 3 वो याद रखेगा, परबल अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। बाकी बार इसके अलावा कुछ और मिले तो मार दीजिएगा, दुर्बल अम्ल मार दीजिएगा, 90% सही हो जाएगा, 90 के 95% सही हो जाएगा। और 100% सही करना है तो फिर वीडियो मेरा देख लीजिए। अगला, आवर्त सारणी के समूह या ग्रुप में समान तत्वों के अणु में होते हैं। तो बोल रहा है कि आवर्त सारणी के समूह या ग्रुप में समान तत्वों के अणु में होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, इसका हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर वर्ग नंबर 1 में जाएंगे तो सबके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वर्ग नंबर 2 में जाएगा तो सबके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वर्ग नंबर 13 में जाएंगे तो 2, 8, 3 सबके बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वर्ग नंबर 14 में जाएंगे तो सबके बाह्य कक्षा में कितना 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या समान होता है, ये क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होता है समान, यानी इसका हो जाएगा क्या, कल ये पढ़ा दिए, सब देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा नहीं कि हमको नहीं पढ़ाया, नहीं बताए हैं, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। 32 नंबर, तेल और पानी है, और अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग, और ठीक है। तो तेल अपना छटना रहता है, ध्यान देवे नहीं किए, आराम से छाप लेंगे। तेल और पानी है, अरे यार ओखरी में इतना फास्ट में अलियो ना कि पढ़लियो हमारा फनल की यहाँ समय ना आया, जल्दी फास्ट में निकल गए, ठीक है। तेला अपना छटना रहता है, आराम से पहले अथी करेंगे, पहले तेला गिर जाएगा, बढ़िया अलग हो जाएगा, तो आराम से है, ध्यान नहीं दिए थे तेल और कीप। चलो 33 नंबर, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, छचकनिया क्या करेगा, तेला तो उपलब्ध नहीं रहता है, थोड़ा पहले पसाओ तो तेला आ जाएगा, फटाक से ऊपर रहता है, ऐसे करके किसी के द्वारा तेला अलग कर लो, बढ़िया बच जाएगा नीचे। अलग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और सत्य है। तो देखिए दोनों सत्य है। ए नंबर बोल रहा है क्या, बताया था आप लोग को, जब अभिक्रिया आप लोग को पढ़ाया तो वो देख लीजिएगा, अभिक्रिया आप लोग को पढ़ा दिए हैं। शाम में जुटिए, शाम में आप लोग जुटिएगा ना तो पर डे हमको रहता है उससे क्वेश्चन जो है 5-6 गो आ जाता है। और आप लोग जो है आज चल रहा है 31 क्लास हो गया, ग्रुप डी का स्पेशल हो गया है डिस्कशन, वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। उसको देख लेने पर आप लोग जो है परीक्षा कॉपी में जाकर छेड़ कर लीजिएगा। फिर आपको करेंट जो है और मैथ करेंट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स जी के उंगली पर नाचने लगेगा, तो देखिएगा आप लोग जाकर, ठीक है। तो इसका जगह N2 और 3s2 ये क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी फिर लौट आएगा, क्या होगा, फिर लौट आएगा। जैसे ट्रेन जाता है तो फिर ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है और फिर लौट आते हैं, उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय। और बी नंबर जो है CaCO3, ये क्या हुआ, इसको उष्मा देंगे, 2 भाग में टूट जाएगा, यानी ये उष्मा अपघटन हो गया, क्या होगा, उष्मा अपघटन, यानी दोनों मेरा क्या है, सही, क्या है, यानी ए और बी दोनों सत्य है। और इसका जो है एक अलग वीडियो बनाए हुए बोर्ड पर देख लीजिएगा, ठीक है, अभिक्रिया वाला। 36 नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होता है तो कौन सा गैस निकलता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अम्ल से जब धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अम्ल से जब धातु अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन जब अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं जल बनेगा, गैस नहीं, लवण एवं जल बनेगा, इसी को बोलेंगे उदासीनीकरण बोलेंगे। लेकिन जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा धातु के कार्बोनेट यानी CO3 या बाइकार्बोनेट यानी SCO3 रिएक्शन करेगा तो लवण भी बनेगा, जल भी बनेगा और CO2 गैस भी बनेगा, तो यहाँ CO2 गैस हो जाएगा।
आप लोग को बता देते हैं कि मतलब आप लोग सेट मार लीजिए, लेकिन इस तरह डिसीजन कहीं नहीं कर पाइएगा, इसलिए डिसीजन में बने रहिए। दोस्तों को बताइए कि दोस्त भी आपका दोस्त का भी नैया पार लग जाए, नहीं तो नैया खरीदने डोलने लगे, ठीक है ना। एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा, शेयर करेगा तुमने वही दोस्त के, एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? तो एक वो अणु है, उसमें बोला हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आपका वैद्युत ऋणात्मकता होगा। देखो यहाँ पर पूछेगा किसका वैद्युत बंधुता सबसे ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। लेकिन पूछेगा किसका आयनन विभव सर्वाधिक होता है, तो फ्लोरीन होगा। पूछेगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। और हम बताए थे आप लोग को ऋणात्मकता जब पढ़ा रहे थे, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा में डालने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, और एक इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा से निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, उससे बोलेंगे आयनन विभव, आयनन विभव। लेकिन जब एक अणु का निर्माण कर दिया है, अणु में किसी अणु में जो होता है मतलब अणु में जो हैलोजन तत्व होता है वो क्या करता है, अपने और जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज़्यादा खींच लेता है और वो बन जाता है निगेटिव। क्या बन जाता है, निगेटिव। तो दूसरा तत्व जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, जैसे बोलेंगे HCl, तो Cl क्या है, हैलोजन है, तो ये अपने और थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो होगा माइनस, क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए होंगे, ठीक है। और ये वाला है 36 नंबर है, ये ऐसे बन जाएगा आप लोग को, ठीक है। 32% से 40% कितना हो गया, तो कितना 100% में से 72% घटा दो, कितना परसेंट बचेगा, 38%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। शेष निकले तो मिला तुम्हें कोपर निकाले, कोपर बोला पर निकाले, हम निकाल लेंगे, लिखिए 1 kg के 32 हम निकाल लिए, फंसा देते हैं, लास्ट में निकल देखिए बस निकाल दिया। ऐसे देखो कोपरे बोल रहा है तो 320 हो जाएगा। 10% बराबर 1% बराबर 10, तो 32% बराबर 320, फंसा दिया है। अगला 37 नंबर, कल भी बताया था आप लोग को, ये समझ जाइए, यहाँ पर ध्यान दो, हमारा था ना। तो देखो यहाँ पर OH रहेगा, तो सूत्रवा इसका क्या होगा, अल्कोहल का सूत्र होता है दुगना करके एक जोड़ना है, यानी अल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1 और लास्ट में OH, CnH2n+1 लास्ट में OH, यानी दुगना करके एक जोड़ना है और लास्ट में OH लगाना है। और जब IPSC नाम लिखेंगे तो लास्ट में ओल लगाना है। क्या लगाना है, ओल। इस पर एक वीडियो बनाया हुआ, डाला गया बोर्ड पर पढ़ा कर डाल दिए, देख लीजिएगा, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट क्या है ना है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर में देखते हैं 3 दूनी 6 करके यहाँ पर 7 होना चाहिए, गलत दे दिया, यानी 1 नंबर क्या है, गलत। क्या है, फिर यहाँ सही है, 1 गुना 2 करके 1 जोड़ दिया 3 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 करके 5 हो गया, 4 दूनी 8 करके 9 हो गया, यानी 1 नंबर गलती है। क्या है, 1 नंबर गलती है। और 3 को बोलते हैं प्रोप, ठीक है, 1 को बोलते हैं मैथ, ठीक है, 2 को बोलते हैं 8, ठीक है, बीट को बोलते हैं 4, ठीक है, और 9 लगा हुआ है। चलो तो A नंबर। अगला, लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है, यानी pH मान इसका 7 से कम होता है, लगभग 6 के आसपास होता है ना। और पूछेगा कि हमारा जो पीत होता है वो क्षारीय होता है, जो यकृत से निकलता है, और हमारा ब्लड जो होता है वो भी क्षारीय होता है, इसका pH मान 7.4 होता है। चलो अगला क्वेश्चन, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, तो संरचनात्मक यानी जो ऊर्जा एनर्जी नहीं देता लेकिन हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है, हमें संरक्षित करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज यानी C नंबर हो जाएगा। विटामिन नहीं खाता है, विटामिन नहीं लेता, पपीता खाएगा विटामिन मिल गया, गाजर खाएगा विटामिन A मिल गया। वसा तो चर्बी बढ़ता है, यहाँ पर संरक्षित मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इधर कौन चीज़ लग रहा है पता नहीं। HIV का पूरा नाम क्या है, जब भी हम HIV का फुल फॉर्म बोलते थे तो ध्यान देना है, बोलते थे यहाँ फंस जाइएगा, एकदम ध्यान से पढ़ना है। H मतलब ह्यूमन, I मतलब इम्यूनो, और HIV भी से वायरस मार देते हैं, जो गलती हो जाएगा। एक को घुसेगा D नंबर, D घुसेगा, D नहीं है लेकिन D घुसेगा, बोलते थे बार बार। कौन कौन फंस गया जल्दी बताओ, कौन नहीं फंसा है, सब मेरा स्टूडेंट इसलिए कोई नहीं फंसना है, ठीक है ना। HIV का पूरा नाम क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी D इसमें घुस जाएगा, D नहीं आता लेकिन D घुसेगा, ठीक है ना। फंस गया कि राकेश, ये ऑप्शन में अगर यहाँ रहता ना तब देखिए किरण फंसा। चलो अगला, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो माइकोलॉजी और माइकोलॉजी से 12 बोलते हैं, कवक माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी,
शैवाल करता है सेव, पृथ्वी को शैवाल जो है पृथ्वी को सेव करता है क्योंकि वो ऑक्सीजन बनाता है, तो सेव करता है। तो से शैवाल फो से फाइकोलॉजी, और कम को से कवक, मो से माइकोलॉजी, और लाइकेन के लाइकेनोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा कवक। क्या होगा? कवक हो जाएगा। और ईस्ट भी, ईस्ट को बोलते हैं खमीर, ये भी कवक है। और आप लोग को अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं उसको? मशरूम, मशरूम भी क्या है? कवक है, याद रखिएगा। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर, जानवर करते हैं एडवर्ड जेनर जो है सर्वप्रथम जो है चेचक के टीका का खोज किया था, यानी वैक्सीन का खोज किया था। वैक्सीन यानी सुइया जो लेते हैं, सुइया को बोलते हैं वैक्सीन, उसका खोज किया था। ये होगा एडवर्ड जेनर। क्या जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। कहाँ भाग गया? कहाँ है? हाँ, टीका। क्या जाएगा? टीका हो जाएगा। लेकिन ये पूछेगा कि पेंसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पूछेगा टीबी का टीका एवं कोरला यानी हैजा का टीका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच हो जाएगा। ठीक है। और ये लोनार्ड रोस जो था वो मलेरिया के परजीवी का खोज किया था। ठीक है ना। चलिए ना, टीका तो अभी विकसित हुआ, मलेरिया टीके नहीं था, अभी इधर विकसित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। मलेरिया का टीका इधर हुआ है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित? हम जानते हैं मॉन्ट्रियल संलेख यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ये 1987 में इसका सम्मेलन हुआ है और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। 1987 याद रखिएगा, ओजोन परत का संरक्षण। लेकिन बोलेगा क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा 1997 होगा, जापान के क्योटो शहर में हुआ है। और वो था ग्रीन हाउस गैस के लिए हो जाएगा। अब बोलेगा प्रथम पर्यावरण शिखर सम्मेलन 1972, जिसमें वन एवं वन जीव के संरक्षण पर बल दिया गया है। और उसी में घोषणा किया गया कि 5 जून को हम लोग मनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और 1973 में वन जीव के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। याद रखिएगा, सब कुछ बता दिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। और आज टाइगर डे है, यानी आज है 29 जुलाई है। 29 जुलाई यानी अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे है। इससे पहले जो था परसों किसका था? तो APJ अब्दुल कलाम, कारगिल दिवस था ना। और APJ अब्दुल कलाम के भी दिवस इधर था। चलिए, कारगिल दिवस 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना है। हार्डवेयर यानी जिसको हम बाहर से देख सकें, जिसको हम मतलब छू छा सकें, वही ना। तो यहाँ पर देखते हो किसको छू सकते हैं? मॉनिटर को छू सकते हैं। ये नंबर है। अब इसमें सॉफ्टवेयर को कहाँ छुएंगे? सॉफ्टवेयर तो डालते हैं, इसको छू कहाँ सकते हैं? नेटवर्क को नहीं छू सकते हैं, गलत दिले हैं। देखो इसे मॉनिटर को छू लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इतना बड़ा होता है, हम इसको छू लेंगे। कीबोर्ड भी छूते हैं, माउस भी छूते हैं, प्रिंटरबा भी छूते हैं, और मोडम को भी छूते हैं, यानी C होना चाहिए, गलत दिया हुआ है। इतना सरासर झूठ है। इतना दिमाग है, पहली बार कंप्यूटर के सवाल मारे हैं। चलो, CD-ROM और CD-ROM में क्या अंतर है? इसमें देखो, इसमें दिमाग लगाएं क्या? ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, तो केवल पढ़ने वाला कहाँ लिखल है देखो। लेकिन CD-ROM जो है केवल रीड किया जाता है, नहीं केवल पढ़ाया जाता है, यानी C नंबर राइट नंबर मार देना है, सही। कोई दिक्कत है? अब आया है मैथ और रीडिंग बचा है, बोर्ड पर दिखाते हैं आप लोग को। और आप लोग शेयर कीजिए, अपना दोस्तों बताइए। चैनल को जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, उतना बेस्ट से बेस्ट देने को आर्टिकल करेंगे। और 17 अगस्त तक हम तोड़ देना है, फोड़ देना है। परीक्षा तो बहुत लंबा समय तक चलेगा, तो वीडियो आप लोग को बनाते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शाम में लाइव में जरूर आइए 7:30 बजे। और टेलीग्राम चैनल GK GS मस्ती बाय जगह पर जुट जाइए, वहीं पर होमवर्क डाला जाता है, वहीं पर PDF डाला जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को बताएं कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं मैथ और रीडिंग में। चलिए, थैंक यू।